दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन वो लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह खुशी से कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस गंवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बात करती रहती थी और उधर लड़के की माँ दिन भर घर का सारा काम करती थी, सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वो ईमानदार और मेहनती था, अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब उस लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था और वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना परोसता था। मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाती थी, अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती और उस लड़के के आने से पहले ही अपने ससुराल वापस आ जाती। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की अच्छे खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा बोलने लगती है और फिर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह उस गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। फिर भी उसकी माँ अपने बेटे को ही डांट देती है। इधर लड़की को एक बहाना चाहिए था जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले वहाँ से चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि एक पल भी अब मुझे उस घर में नहीं रहना है। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, लेकिन तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन ही मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुम ही ने तो मुझे वापस लौटा दिया था। फिर बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे? तुम ही बोलो, तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। इतनी दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, एक बात और कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। आज भी मैं कुंवारी ही हूँ और शादी करके आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तुम्हारी हो जाऊँगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख तक का इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। फिर लड़की कहती है कि उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज में 3 लाख रुपए दिए थे और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लाक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर लड़की अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ जाकर अपने पति और उसकी माँ से लड़ाई करती है
और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलते हैं। फिर लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उस लड़की के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति उसे चाबी देकर कहता है, यह लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है कि हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। फिर लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है और अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है, उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब उसने उस डायरी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। लेकिन आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यह यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी, क्योंकि इसी दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था। और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी की बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में मत लेना। और डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और गहने लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर रो रही थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी उसके पति के अनदेखे प्यार को वो महसूस करने लगी थी। आगे डायरी में लिखा था कि मैंने तुम्हें मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वो क्या बेटा। इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं एक दुल्हन बनाकर अपने घर लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, वो तो सिर्फ उसके पैसों से ही प्यार करता था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया है। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सामान जैसा था वैसा ही रख दिया और न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। फिर उसने सबसे पहले नहा धोकर साड़ी पहनी और लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी, ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे सकती थी, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने भेज देती है और खुद अकेली ही सबका खाना बनाती है।
पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक लेने का फैसला तो नहीं कर लिया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब वह सुधर चुकी है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, मैंने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे पति, आई लव यू फॉर एवर। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस नहीं दिखाई देंगे। फिर ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? फिर पत्नी कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और उसके सीने से लिपट जाती है, ऐसा कि कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी खुश हो जाता है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता है और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता है। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।